अस्सलाम वालेकुम जी। हम पहुँचे हुए हैं लियारी और लियारी का आने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और आज साइम हमें बताएंगे। हम ये तो मुझे पता है कि हम बिहार कॉलोनी में बैठे हुए हैं और जामे मस्जिद बिल्कुल हमारे सामने है। साइम आप मुझे बताएं कि और क्या लोकेशन के बारे में आप क्या बताएंगे हमें? पहले तो मैं आपको बहुत खुशामदीद कहना चाहता हूँ। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू कि आप हमारे दरमियान हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ इफ्तार के लिए आप आए हैं। मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप मज़ेदार इफ्तारी मुझे कराएंगे। अगर मज़ेदार इफ्तारी ना की तो फिर मैं उठ के चली जाऊँगी। तो आप मुझे मज़ेदार इफ्तारी गारंटीड देंगे? जी, आप ना उम्मीद नहीं होंगी मुझे पूरे। पक्की बात है? अच्छा, लेकिन साइम उसमें चॉप्स वॉप्स भी होंगी इफ्तारी में? नहीं, ये नॉर्मल इफ्तारी हो। अच्छा, कोई चॉप्स नहीं होंगी क्योंकि आप तो चॉप वॉप करते हैं ना? जी करते हैं, लेकिन अब इफ्तार के वक्त तो एक मुसलमान होने के तौर पे हम सिंपल रहते हैं। अच्छा, हम इफ्तार के वक्त हम सिर्फ लैम्ब चॉप्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बताएं ना साइम, हमारे व्यूअर्स देखना चाहते होंगे क्योंकि हम लियारी आए हैं और मेरे लिए तो बिल्कुल ये एक पहला एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं कभी लियारी नहीं आई, कराची से भी मैं ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन लियारी का हमने सुना है कि स्पोर्टिंग टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये चॉप्स आपने कैसे सीखी हैं? जी, हर चीज़ को करने के लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। हमारी जो इंस्पिरेशन है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर है खालिद सर और हमारे सादी अब्बास है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्लामिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियन के अगेंस्ट। अच्छा, तो वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। तो इस तरह के जब इंस्पिरेशन हमारे सामने आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। हम हैं मार्शल आर्ट्स में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये फुटबॉलर्स हैं। हाँ। जो अपना टैलेंट बहुत दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन लियारी को सारी मुल्क में जब भी लियारी की बात की जाती है तो लोग एकदम से उसके साथ एक खौफ का लेबल है। लोग कहते हैं कि लियारी तो बड़ी ख़तरनाक जगह है और लियारी तो बड़ी डिप्राइव जगह है। आपको कैसे फील होता है? बिकॉज यू आर यंग, यू नो, वेरी वेरी केपेबल टीनेजर और आप इतनी अच्छी तरीके से, हमारी ऑफ एयर भी बात हुई है पहले, आपको बुरा लगता है जब ऐसे कोई कहता है लियारी के बारे में? जी, एक बुरा तो लगता है क्योंकि एक लेबल बन गया है लियारी। हाँ। पर ये कि एक ब्लैक लिस्टेड एरिया बन चुका है, मगर ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि हमारे यहाँ से बहुत स्पोर्ट्समैन जाते हैं, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम लियारी का नाम लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक स्पोर्ट्समैन ये बनाता है। लेकिन आपके ख्याल में कि ये लियारी का कमाल हुआ ना, क्योंकि देखिए मैं जिस रास्ते से आई हूँ, मैं बल्कि सबको खफा हो रही थी कि जिस रास्ते से हम आए थे वो आपको दिखाना चाहिए था, क्योंकि इतनी रश और तंग गलियाँ और गाड़ी भी नहीं अंदर आ सकती, और फिर रास्ते में काफ़ी जो सैनिटेशन के मसाइल तो सारी कराची में है, लेकिन गंद बहुत पड़ा हुआ। फिर मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, और फिर मौसम भी, गर्मी भी ठीक ठाक होती है। आपको लगता है कि ये जो आपने अचीव किया है या आपकी तरह जो बाकी स्पोर्ट्समैन अचीव करते हैं वो खुद साख्ता है या लोगों की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है? सपोर्ट की अगर हम बात करें खुद साख्ता तो ये है, मोटिवेशन इनके पास बहुत है, ये कर पाते हैं, और सपोर्ट भी एक हद तक होती है। लेकिन अगर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, बाकियों की तरफ से, तो ये जैसे क्रिकेट में हम इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाकी स्पोर्ट्स में भी, बाकी फील्ड्स में भी हम कर सकते हैं अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं। एक अम्मी भी हमारे पास बैठी हुई हैं, एक यंग अम्मी हैं, इनको माइक हम देंगे। अच्छा, पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे ये साइम है, इतना ज़बरदस्त नौजवान है, आपको लगता है कि लियारी में हर माँ अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखती है? यू नो, यू वांट, हाँ, तो आपको सब कुछ चाहिए होता है, अच्छे से अच्छा जूता, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छी तालीम। तो आप यहाँ पे बैठे हुए क्या ख्वाब देखती हैं अपने बच्चों के लिए, और आपको कितना लगता है कि मुमकिन है? ख्वाब तो है, अरमा देखती है, अच्छी में अच्छे ही चाहती है, भी अच्छे में अच्छे चाहती है हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, ये कुछ करें। इसके अलावा फिर अब ये कि खिदमत की है बहुत, जो है ना वो शुक्रगुजार है कि हमारा जो है ना, मेरे हस्बैंड नहीं है ना, मुझे देर हो गई। अच्छा, आप बेवा हैं? जी, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, मैं उनके अभी उन्होंने सपोर्ट किया हमें, ठीक है, फॉर्म उनके फीस वगैरह के लिए जो कुछ है वो अच्छा, तो NGO सेक्टर तो काफ़ी सपोर्ट करती है, हुकूमत नहीं सपोर्ट करती? हुकूमत तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है। क्या है? बहुत मुश्किल काम है हुकूमत को, हाँ, हुकूमत तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है ना। नहीं, हुकूमत तक आपको तो नहीं पहुँचना चाहिए ना, हुकूमत को आप तक पहुँचना चाहिए। पहुँचना चाहिए ना। अब हम लेकिन यहाँ पे सियासतदान आते हैं, अपने पोस्टर्स लगाने के लिए आते हैं? उस वक्त आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं। अच्छा, उसी वक्त आते हैं। अच्छा, वक्त मतलब छोटे मोटे काम नज़र करने में आते हैं, वैसे वोट लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो फिर आप क्यों वोट देते हैं? हम अब देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो अभी वोट डालना भी छोड़ दिए। अच्छा, दिल बर्दाश्त हो गए, बर्दाश्त हो चुके हैं ना।
अच्छा मुझे ये बताएं, रमज़ान ऑब्वियसली सारे मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए कितना बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है, लोग ज़्यादा इबादत भी करते हैं, फिर रोज़े की हालत में भी होते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी है, सहूलियात इतनी कम है, तो रोज़ा गुजारना कितना मुश्किल है यहाँ पे। और अफ्तारी के लिए तवक्को होती है ना, बच्चे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा दस्तरखान बिछा हुआ हो सकता है हम अच्छे में अच्छा अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल बहुत है। कैसी मुश्किलात हैं? एक तो यही फाइनेंशियली इंसान देखता है, अपनी जो होता है ना, जितनी चादर है उतना वो करना पड़ता है। हाँ, अपनी हैसियत के हिसाब से हम अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। बाकी जो अब बच्चों से पूछ के कर रहे हैं वालिदैन इनफ के नहीं। आपका क्या नाम है? अलीशा। अलीशा। अच्छा अलीशा, आप पढ़ते हो स्कूल में? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में है? 6। अच्छा, कैसे गुजर है? रोज़ा है? जी। अच्छा, तो रमज़ान मुश्किल नहीं है? सर? गर्मी में रोज़ा रखना मुश्किल नहीं है? जी बहुत। क्लास 6 में तो यू मस्ट बी 11 साल के होंगे आप। हाँ हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता है ना इस तरह रोज़ा लगता है। अभी आज तो तीसरा रोज़ा है, आज थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है ना? आज लग रहा है ना, कल नहीं लग रहा था। मैम आप बचपन में रोज़े कैसे गुजारती थी? मैं बचपन में रोज़े बड़ी आसानी से गुजारते थे, क्योंकि सारा घर जब रोज़ा रख रहा होता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फिर मोटिवेशन होती है ना, आप जब बड़े भाई को देखते हैं तो फिर शौक़ होता है। और मैं थी भी बहुत पतली दुबली सी, तो मुझे खाने पीने का शौक़ नहीं था, तो रोज़े में भी पता नहीं चलता था। लेकिन प्यास बड़ी लगती थी, क्योंकि खेल कूद के बड़े शौकीन थे, बाहर खेलने के बड़ा शौक़ था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी कि। और बच्चे जितने सुन रहे हैं, रोज़े में काफ़ी वो खेल कूद तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो कि इंसान पानी नहीं पी सकता तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो थोड़ा सा टिक के बैठना चाहिए, नॉट टू मच, लेकिन थोड़ा सा टिक के बैठना चाहिए। अच्छा, अपने बच्चों के लिए आप ना कौन सा खास डिश बनाती है खुद अपने हाथों से? मैं कौन सी ख़ास डिश बनाती हूँ? मैं एक्चुअली सब, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तीनों के जो टेस्ट है, जायका है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बेटा जो है बहुत ज़्यादा चटपटे खाने खाता है, तो उसको हलीम और निहारी बड़ी पसंद है, उसके लिए एक्स्ट्रा अलहदा मसाला। बेटियां जो हैं, जो मिडिल वाली है, वो बिल्कुल ही बेजायका मेरी तरह का खाना खाती है, ज़्यादा मिर्च नहीं खा सकती। छोटी वाले का मसला है, क्योंकि उसने दोनों बहन भाइयों को खुश करना है, तो कभी वो एक को खुश करने के लिए उसके साथ हलीम खा लेगी, कभी बड़ी बहन को खुश करने के लिए, तो वो बेचारी छोटी कॉम्प्रोमाइज़ में उसका सारा वक्त गुजर जाता है। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? आपको मैंने बड़ी दूर से बुलाया है, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद हारिस। हारिस, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? ठीक। मेरे लिए इफ्तारी में क्या बनाया? जो कुछ आप कहें। जो कुछ आप कहें। अभी वक्त देखें ज़रा, टाइम कितना कम रह गया है। अभी तो टाइम नहीं, आपने अगर बनाया नहीं है, बहुत आधे घंटे से कम रह गया, कुछ बनाया नहीं हारिस तुमने मेरे लिए? आप सारा दिन क्या करते रहे? आपको पता नहीं था कि मैं इफ्तारी के लिए आ रही हूँ? जी। तो फिर आपको पकाना चाहिए था कुछ। पकौड़े हैं? पता नहीं। पता नहीं, ये किसको पता है कि पकौड़े हैं कि नहीं हैं? हम ढूंढ रहे हैं हारिस की अम्मी जान को, और इस ब्रेक के बाद हम उनसे पूछेंगे कि पकौड़े बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। हारिस, गो फाइंड योर मम, अम्मी को ढूंढें। और रमज़ान मुबारक आपको। लियारी से बिहार कॉलोनी हम आए हुए हैं, और हम यहाँ से देखेंगे कि नात खान यहाँ पे कैसे कैसे हैं। बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स हैं, और काफ़ी छोटे छोटे परफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले हम फ़ातिमा की नात सुनेंगे। फ़ातिमा, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, अका मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। मेरा घर औलाद और जा, मेरा घर औलाद और जा, आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, अका मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। अम्मा आयशा के याद से जिस वक्त सूही को गई, अम्मा आयशा के याद से जिस वक्त सूही को गई, मुस्कुराहें मुस्तफ़ा हर चीज़ रोशन हो गई, मुस्कुराहें मुस्तफ़ा हर चीज़ रोशन हो गई। चेहरा है रसूल है या चेहरा है रसूल है या
का चाँद है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। आका मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। फातिमा ने हमें नात सुनाई और इतनी देर में हमारे पास दो मेहनत कश मजदूर, और साइज आप देखिए, ज़रा ज़रा खड़े होकर बताएं ज़रा उधर का। अच्छा, ये 10 साल के हैं, क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल। और इस्माइल, आप काम से भी आए हैं, है ना? अभी काम करके आए हैं। क्या काम करते हैं आप? लंडे का वो दस्ताने वगैरह करते हैं, ये जो उसको लैदा करते हैं, गोदाम में काम करते हैं। हाँ, कितने घंटे काम करते हैं आप? ये शाम को 10 बजे आते हैं। शाम को 10 बजे से काम शुरू होता है जी। सुबह किस वक्त शुरू करते हैं आप? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं। रोज़ा है? रोज़ा भी रखा हुआ है? रोज़ा नहीं है? 10 साल के हैं और ये हमारे मेहनत कश, और ये 11 साल के। बैठो, देखिए ना। असद, आप क्या काम करते हैं? लंडे में काम करते हैं। अच्छा, यही काम करते। और सुबह किस वक्त काम शुरू करते हैं? 9 बजे से रात 10 बजे तक? नहीं, 7 बजे तक। शाम 7 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, थकते नहीं हैं आप? बिल्कुल थकते नहीं हैं। और कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? 4-5 रमज़ान में। कितने सालों से? सूरह कालो नकार के रमज़ान में 1 महीने से काम करते हैं। अच्छा, अभी शुरू किए? अभी काम शुरू किए? पहले काम नहीं किया था? अभी पहले काम, और आपको काम समझ आ गया है सारा का सारा? तो स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। अच्छा, छुट्टियों में काम कर रहे हैं, ऐसे स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में काम करते हैं? 3 में। आप भी स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास? 3 में। तो स्कूल कैसा है? स्कूल में फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है? नहीं, फुटबॉल नहीं खेलने का मौका मिलता, सिर्फ पढ़ाई शढ़ाई होती है। अच्छा जी, फुटबॉल लेकिन खेलने का मौका मिलता है ना, आपको बड़ा मिलता है। नाम बताएं हमें जी। My name is Zubair Umar. Zubair. And Zubair is a accomplished footballer. सन मैंने थोड़ी हमारी लड़ाई हो गई ऑफ एयर, क्योंकि ये आर्सेनल को सपोर्ट करते हैं और मैं चेल्सी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, आर्सेनल एफए फाइनल जीत गया, विल गिव इट टू यू दिस टाइम। अच्छा, आप ये बताएं कि फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? हम तकरीबन मैं फ़ुटबॉल 2006 से खेल रहा हूँ। अच्छा, और अभी क्या उम्र है आपकी? अभी तकरीबन 17 साल है। 17 साल, 2006 से। सो यू स्टार्टेड वेरी यंग। तो यहाँ लियारी से फुटबॉल शुरू किया, कैसे शुरू किया? मैंने लियारी से फ़ुटबॉल शुरू किया, जैसे यहाँ पे यूथ लेवल पे टूर्नामेंट चलता है रमज़ानों को। जैसे आज अच्छा, ये भी महीना रमज़ान का है, तो रोडों पे वहाँ पे मैचेस होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ने फुटबॉल सड़कों पे मैचेस होते हैं? सड़कों में हम लोग ने शुरू किया, तो चलते इंशाल्लाह फिर हमें टाइम मिलता गया। कराची टीम की नुमाइंदगी, फिर इसके बाद पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की, सिंध बोर्ड की नुमाइंदगी, सिंध एसोसिएशन की नुमाइंदगी की। और साथ आपके जो भाई बैठे हुए हैं वो तो नेशनल टीम के भी हिस्सा रहे हैं ना? हम दोनों ने इंटरनेशनल सतह पे खेले। अच्छा, दोनों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। उमर। अच्छा, उमर फुटबॉल क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ। क्या करते हैं? स्ट्राइकर खेलता हूँ। स्ट्राइकर करते हैं, अच्छा ओके। और आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? अभी 2006 से खेल रहे हैं? नहीं, मैं तकरीबन 7 साल का बच्चा था, मैं खेलता था। 7 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिदैन ने मना नहीं किया कि फुटबॉल मत खेलो, पढ़ो लिखो? नहीं, मेरा खुद वालिदैन इंटरनेशनल फुटबॉलर है। दोनों फुटबॉलर खेलता है। दोनों? मोहम्मद जावेद नाम है इसका, वो भी फुटबॉल खेलता था, इसलिए हमने इसको देख के ऐसा जज्बा बना, इसलिए मैंने। अच्छा, बिलाल भाई हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और बिलाल भाई मेरा ख्याल है फुटबॉल सीक्रेट फुटबॉल फैन है। तो बिलाल भाई कोई बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? ये देखें, हमारे इतना ज़बरदस्त फुटबॉल टैलेंट है यहाँ लियारी में, और ये बता रहे मुझे दोनों पेरेंट्स फुटबॉलर्स थे, और आज इनके पास फुटबॉल नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ी सी फुटबॉल की गेम हो जाए, लेकिन फुटबॉल के बगैर आए हैं। मगर हमें बताया नहीं था ना कि फुटबॉल लाना है, नहीं कल ही इंटरव्यू का बताया, इसलिए फुटबॉल नहीं ला सके। अच्छा, बिलाल भाई कोई बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? रेहाम, मैं इनकी बातें सुन के मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जो लियारी जगह है ये वसाइल में बड़ी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन ने जो फुटबॉल पे अपना नाम रोशन किया, ये बच्चे बॉक्सिंग के अंदर बड़े पहचाने जाते हैं। ऐसे बच्चियां, बच्चे सब, इनकी जो मोटिवेशन है ये स्पोर्ट्स की तरफ क्यों आई है? लियारी जो कि वसाइल में कमज़ोर है, स्पोर्ट्स में इनके बच्चों की इतनी दिलचस्पी कैसे आ गई? मोटिवेट क्या चीज़ करती है इनको?
आई थिंक कि ये एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान में, एक्चुअली ऐसा है, लेकिन हम इनफरादी तौर पे तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन एज अ नेशन वी आर अ कलेक्टिव फेलियर। क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि सड़कों पे खेलते रहे, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हुकूमत की फेलिंग्स रही हैं या जहाँ भी सोसाइटी ने, माशरे ने इनके लिए वसाइल नहीं प्रोवाइड किए, ज़ाहिर है इंसान की एक सर्वाइवल स्पिरिट है कि खुद से ही खेलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे जो स्टूडियो में बिलाल और मदीहा बैठे हुए हैं, बिलाल भाई पूछना चाह रहे हैं और मदीहा भी पूछना चाह रही हैं कि वसाइल नहीं दिखाई देते। भी मैं आई हूँ जिस रास्ते से भी तो कच्ची सड़कें हैं, तंग गलियाँ हैं, कीचड़ दिखाई देता है, गंद दिखाई देता है। स्कूल में भी हमने बात की तो स्कूल में भी वसाइल नहीं है। तो आप लोग कैसे, ये लियारी कैसे ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वीमेन ऑल्सो, बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, कराटे में, क्या वजह है? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लियारी है, जो फुटबॉल का गढ़ है, इसको गढ़ कहते हैं ब्राज़ील, इसको जो ब्राज़ील कहते हैं, जो रोनाल्डिनियो भी हमारा जानता है कि लियारी, वो भी तकरीबन जून जुलाई को ऐसा ईद के बाद वो भी आ रहे हैं कि लियारी का इंशाल्लाह या फुटबॉल छोटे नन्हे बच्चों से मिलेगा इंशाल्लाह। इसलिए जो यही कर रहे हैं कि तंग गलियों, जैसे आप कह रहे हैं कि तंग गलियों, इसमें हमारे हुकूमत का सपोर्ट नहीं है। लेकिन वो पूछना ये चाह रहे हैं कि इतने वसाइल की कमी के बावजूद आप लोग ऐसे स्टार्स यहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किसकी सपोर्ट से बन रहे हैं? ये जो हमारे अपनी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे जो कोच होते हैं, जो हसन बोलो, शब्बीर कोच, ये जो अरशद जमाल वगैरह, जो हमारे यूनाइटेड में यूनाइटेड से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची यूनाइटेड, इसलिए वो हमारे लियारी के अंदर काम कर। मेरा ख्याल है मेरे पास इस बात का जवाब है। जब हम अपने बच्चों को आसाइशें नहीं देते हैं और मुश्किलात देते हैं तो बच्चे देखे सड़कों पे नंगे पाँव फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। कोई शोएब अख्तर बन जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस बन जाता है, कोई अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल और आई वुड रियली लाइक कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल फुटबॉल आए, आप लोग प्रोफेशनल फुटबॉल खेलें, इंटरनेशनल सतह पे खेलें। एंड आई वुड रियली लाइक इट कि पाकिस्तानी हमारे जो टैलेंट है, आप जैसे बच्चे। ठीक है, अच्छा रेहाम, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैंने बिल्कुल इनिशियली अपने मॉर्निंग शो में बुलाया था, लियारी से हमारे पास बच्चियाँ आई थी, छोटी छोटी बच्चियाँ जो इतनी कमाल बॉक्सिंग करती हैं और उन बच्चियों को स्टंट्स पता है, उन बच्चियों को टाइमिंग्स पता है। ये ज़रा मैं पूछना चाहूँगी, हमारे तो अच्छे अच्छे एरियाज़ में बॉक्सिंग के लोगों को पता नहीं है और इन बच्चियों को बॉक्सिंग के दाव पेच ऐसे पता है, ये कैसे है? लेकिन वो मेरा ख्याल है आज हमने बल्कि स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, लेकिन चूँकि सडनली हमने बॉक्सिंग की बच्चियां भी हमने बुलाने की कोशिश की थी, कराटे के बच्चे भी हमारे पास, लेकिन आई थिंक मे बी वी शुड टॉक टू द पेरेंट्स एंड आस्क देम कि ये क्या रीज़न है कि इतने मोटिवेटेड है। साइम, आप एक काम करें ना, आप ढूंढें, यहाँ पे एक दो अम्मियाँ थी जो कि हमसे बात करना चाह रही थी। आइए जी, कौन कौन बात करना चाह रहा था? साइम ज़रा इनको ढूंढें। आइए, हाँ जी, आ जाए, आए, भाग के आए, बताएं हमें क्या मसाइल है यहाँ पे, जल्दी से आए। अम्मियों से बात करके पूछते हैं। सबसे पहले तो इतनी देर में हारिस ने मुझे बड़ी खौफनाक कहानी सुनाई और आखिर में आई गॉट टू द बॉटम ऑफ इट। हारिस को पता नहीं था कि इफ्तारी में क्या बना हुआ है, तो बाद में जब हमने हारिस से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी कहाँ है? अम्मी घर पे नहीं, आपने मुझे कहा कि अम्मी नहीं है, और मैं जब रोना धोना मैंने कर लिया तो उसके बाद बताते कि नहीं अम्मी यहाँ नहीं है, घर पे हैं। तो अम्मी ने तो पकौड़े बनाए होंगे कि नहीं? जी बनाए हैं ना जी। अभी बुलाते हैं अम्मी को और पकौड़े भी खाते हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे लियारी में। नहीं, शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं देख रही हूँ अफ्तारी आ गई है, मुझे नज़र आ रहा है कि फ्रेश कट फ्रूट, और रास्ते में काफ़ी दिखाई भी दे रहा था और अब फ्रेश कट फ्रूट आ गया है। तो थैंक यू आपका कि आपने बुलाया, और ऑब्वियसली अभी अफ्तारी के बाद मैं एक और थैंक यू आपको बोलूँगी। लेकिन ये बताएं कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, इलेक्ट्रिक वालों ने इतना परेशान किया हुआ है कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, सुबह रात भर लाइट नहीं होती। अभी तो चलो वेकेशन है, छुट्टियाँ हैं, लेकिन वो यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्सिंग का पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं सुना, यहाँ से बच्चियाँ बॉक्सर निकल रही हैं, स्टार्स बन रही हैं। वो अपने टैलेंट पे ना, कि हम भी पाकिस्तानी, हम अब कुछ माशरे में करके दिखाएं ना हम लोगों को कि हम पाकिस्तानी आगे जा सकते हैं इंटरनेशनल। चाहे कोई मदद करे ना करे, मदद करे नहीं करे, लेकिन मुसलमान वो कौम है, अपनी मदद आपके तहत सब काम कर सकती है। मदद आपके तहत जिंदा है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत आखिर कब तक? जी, लेकिन लोग वो नहीं करते ना, जैसे हमारे हुक्मरान ज़्यादा टैलेंट पर तवज्जो दें और ये करें तो और ज़्यादा लियारी में बच्चे
अच्छा, मैंने साइम से भी पहले पूछा था कि आपको लगता है कि यहाँ पे हालात अब बेहतर हो गए हैं, अब मतलब महफूज है? पहले लोग बहुत लियारी के बारे में कहते थे कि डेंजरस जगह है, हाँ। अब आपको लगता है कि सुकून थोड़ा सा बेहतर है? अच्छा, फ्रॉम थोड़ा सा बेहतर लियारी ऑफ टू अ ब्रेक, बिलाल एंड मदीहा, हम थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करते हैं। ब्रेक की तरफ चलना पड़ेगा हमें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले इनफैक्ट अभी भी रेहाम जो हैं वो इस वक्त लियारी में मौजूद है और उन्होंने आज प्लान बनाया कि वहाँ लियारी की बच्चों के साथ, लियारी की बच्चियों के साथ जो है वो इफ्तारी करेंगी। रेहाम, आपको आज का ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा? और स्पेशली लियारी के बच्चे जो मुझे लगते हैं कि फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी ऐसी गेम का इंतखाब करते ही नहीं जो थोड़े बहुत हम कहते हैं थोड़ी आसान हो। वो अगर इंतखाब करते हैं तो वो बॉक्सिंग का करते हैं, वो इंतखाब अगर करते हैं हॉकी का करते हैं, वो इंतखाब करते हैं तो फुटबॉलिंग का करते हैं। इनके साथ टाइम गुजार के रेहाम, मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि देखें ना, ये स्ट्रीट टफेंड है, तो चूँकि स्ट्रीट पे जो बच्चा पलता है और जो टफ हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो जाए या बड़ी कम्पिटिटिव स्पोर्ट है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट इट। मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है कि जब मैं आई थी तो काफ़ी गर्मी थी और मुझे सब ये बता रहे हैं कि आप आई हैं तो हवा चल रही है और एक्चुअली मौसम बड़ा ठंडा हो गया है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे गर्मी नहीं है, हो गया है ना? Always take the weather where you go। तो मैं लग मुझे रहा है कि जैसे मैं केपी में बैठी हुई हूँ क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और पंखा हमारा अब चला है। पंखा चूँकि चल नहीं रहा था लेकिन अच्छा मौसम हो गया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मेरे पास कुछ ख़वातीन हैं जो बात करना चाहती हैं। आपने हवा की बात भी की जी? नहीं, अच्छा नहीं, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। मैं आपको बताऊं कि स्टूडियो से ज़्यादा प्लेजेंट मौसम है जैसे, और साथ में जलेबी आ गई है। सो ऑब्वियसली जलेबी जहाँ है मैं खुश हूँ। जी, वालेकुम सलाम मैम, आप आए हमारे घर, बहुत खुशी हुई है। थैंक यू, आप बहुत अग्री है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या मसाइल हैं और आप लोग कैसे, इतनी प्यारी आपकी मुस्कुराहट है, आप लोग इतने मुश्किलात में भी ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या करें, हालात के साथ मुकाबला करना है ना। हालात के साथ मुकाबला करना है। सी माई काइंड ऑफ पीपल, एक्चुअली मुझे लग रहा है लियारी इज़ माई काइंड ऑफ पीपल। अच्छा, मेरी बहन भी आई हुई हैं, आप भी लियारी? वालेकुम सलाम जी, हम आपके बहुत इसलिए शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतनी परेशानियों में, इतनी गर्मी में आपने मेरे लिए समोसे, पकौड़े और जलेबी और फ्रेश फ्रूट बना के रखा है। रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से आता है, ये आपके नसीब में था। ये मेरे नसीब में था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इफ्तारी में आज आपने क्या बनाया है? इफ्तारी में मैंने बनाया और आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया। क्या बनाया आपने? हमने खाने में, हाँ, लियारी में टिपिकल अफ्तारी अगर मैं आपके घर में जाऊँ तो किस किस्म की अफ्तारी मुझे करने को मिलेगी? आप जो बोलेंगे। नहीं, लेकिन क्या आप लोग क्या अफ्तारी करते हैं? हम कस्टर्ड बनाते हैं, चाट आलू बनाते हैं। कस्टर्ड? जी, मैं कह रही हूँ आपको, लियारी इज माई सेकंड होम। अगर कस्टर्ड मिल रहा है अफ्तारी पे, अच्छा, और कस्टर्ड बनाते हैं, चाट आलू बनाते हैं, चाट आलू, छोला बनाते हैं। अच्छा, और ये समोसे वगैरह, पकौड़े। रेहाम थोड़ा कम है तो हमें रेहाम आप वहाँ पर एंजॉय करें और वहाँ के जो लोगों की मेहमान नवाजी है लियारी के लोगों की, वो हमें नजर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह।